हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अ कमल ब्यूटी। तो फिर मैं आज हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक और बहुत सी प्यारी इन्फॉर्मेशन लेके और बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो इसी तरह मैं इस वीडियो में आपको नॉलेज दूंगी कि यूट्रस का कैंसर क्या होता है, तो आप उसे कैसे बच सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करते वक्त आपको बेल का बटन दिखाई देगा, तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर सकें। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिए और शेयर करना भी कभी मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उन लोगों से बात नहीं कर सकते, तो स्ट्रेट आप मेरी वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन से जानू हो सके और बच सके। तो फिर चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ये हाँ, चलो फिर मैं आज आपको बताती हूँ कि यूट्रस में कैंसर कैसे हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको मैं जो मुझे मालूम है तो मैं आपको वो जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा सा पता नहीं होता, जहाँ आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों की सावधानी कैसे रख सकते हैं, आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और आप इसे कैसे जानू हो सकते हैं, आप इसकी जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मालूम है कि मैंने, यदि आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मे बी यहीं कहीं पे, तो आप उसे चेक कर लीजिए कि हमें अपनी वजाइना की क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए और उसे कैसे क्लीन रखना चाहिए और किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी तरह हमारी यूट्रस है, यूट्रस को भी हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगी। तो इससे मैं आपको एक दो चीज़ें ये बताऊंगी कि जब आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कि वो केमिकल का यूज़ करते हैं जो कुछ भी, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना करिए, क्योंकि यही आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आप उसे प्रॉपर क्लीनिंग करिए, और हाँ, कॉटन की अंडरवियर्स वगैरह पहनिए ताकि आपको अच्छे से ब्रीथ मिल सके और आपकी इनर बॉडी भी ब्रीथ कर सके। और दो तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि जो हमारी वजाइना है वो खुद ब खुद क्लीन कर लेती है, उसको हमें किसी और चीज़ से क्लीन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसकी क्लीनिंग जब होती है तो उसमें से एक डिस्चार्ज निकलता है, तो उससे वो खुद को क्लीन करके तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये कहाँ से आता है? हमारी यूट्रस से। हमारा पीरियड जो है वो भी हमारी यूट्रस से ही आता है। यदि आपको लगता है कि आपको पीरियड आ गए हैं, तो आपके पीरियड्स में या फिर आपको लेट हो रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए, डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो दैट मीन समथिंग गोइंग ऑन। तो कुछ लोगों की स्टमक ऐसे लगती है कि वो लोग प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी यूट्रस में कुछ भी हो सकता है। तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, इसीलिए मैं आप सब लोगों को इन चीज़ों से जागरूक कराना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं चलता, कि जैसे कि कहा जाता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे कि पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मुझे जो पीरियड की प्रॉब्लम है वो मुझे शुरू से, जब से मैं टीनेजर थी, जब से मुझे पीरियड आने शुरू हुए हैं, तब से ही मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा पीरियड जो है वो एक रेगुलर नहीं है, वो अप एंड डाउन होता रहता, तो इसीलिए मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ों का पता ही नहीं था और मुझे कोई ऐसी नॉलेज भी नहीं थी, और मैंने उस पर कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये तो मेरी नॉर्मल बात है, राइट। तो इसीलिए कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान दीजिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। और सेकंड चीज़ ये होती है कि यदि आपको पीरियड आते हैं, तो पीरियड में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो ये आपके लिए साइन है कि आपको कोई प्रॉब्लम है।
आपकी यूट्रक्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भी ऐसा होता है। क्योंकि पीरियड का जो ब्लड का कलर है वो भी चेंज है, कुछ लोगों को ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उसका भी मतलब यही है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। और इसमें ये भी होता है कि जो आपके अंदर से डिस्चार्ज आता है तो आप नोटिस कीजिए कि वो लाइक पिंकिश जो होता है, येलो कलर या पिंकिश कलर का तो नहीं है, या फिर उसमें ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, तो या फिर वो बहुत ज़्यादा जैसे थोड़ा सा ब्लड का पूरा कलर हो गया है उसका, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ये चेंज हो जाता है, मोस्टली कलर होता है कि वाइट कलर होता है, राइट, दैट्स नॉर्मल। लेकिन जब आपका कलर चेंज होता है तो आपको उससे पता चलता है कि भी आपको कोई प्रॉब्लम है। और सेकंड थिंग इसमें ये पता चल सकती है कि जब आप वॉशरूम जाते हो तो आप नोटिस कीजिए कि जब आपको वो डिस्चार्ज आता है तो उसमें से कभी कभी बहुत गंदी स्मेल आती है, तो ये भी साइन है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को चेक करवाइए। और मुझे इंडिया का तो मालूम नहीं है, लेकिन इन कंट्रियों में तो ये मालूम है कि जब आपके बेबी होता है और उसे आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसे कि आप बोलते हैं पाइप टेस्ट, तो वो आपके अंदर टेस्ट करते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम है या क्या है, तो फिर उनको इन चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है और उनको पहले ही पता चल जाता है। मुझे इंडिया का नहीं मालूम कि वहाँ पे चेक करते हैं या नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको खुद ब खुद बता देंगे कि भी हाँ ये आप टेस्ट करवा सकते हैं, हो सके तो करवा लीजिए। क्योंकि आजकल तो ये बहुत छोटी छोटी एज की लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी यूट्रक्स में कैंसर हो रहा है, उनकी यूट्रक्स में वो रसौली वगैरह जो गांठें पड़ जाती हैं वो हो रही हैं, और उनकी बहुत छोटी एज में सर्जरीज हो रही हैं। क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो थी जो यूट्रक्स के ट्यूमर से आपके लिए मैंने बनाई थी, तो उसमें जो मेरी पहली वीडियो थी आप देख सकते हैं कि उसमें इतने सारे कमेंट्स हैं, इट्स ऑलमोस्ट 6-7 मंथ, बट स्टिल लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो उसके बाद फिर मैंने उसका पार्ट 2 बनाया, उसमें मैंने उनको आंसर दिए, जो लोगों ने मेरे से बात की तो मैंने उनका आंसर दिया। लेकिन आज भी मुझे उसमें मेरी 2nd वीडियो में भी इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि भी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए, आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए, क्योंकि ये आपकी खुद की बॉडी है, आपको नोटिस करना पड़ेगा। यदि आप नोटिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइफ भी गंवा देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। और जिन लोगों को पीरियड्स में बहुत सारी ब्लीडिंग होती है उनको भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 3 दिन पीरियड होते हैं, कुछ लोगों को उनकी बॉडी के हिसाब से होते हैं, उनके साइकिल के हिसाब से होते हैं कि 3 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन होते हैं। लेकिन उनमें ये होता है कि पहले 1 या 2 दिन बहुत लाइट होते हैं, उसके बाद 2 दिन बहुत हैवी होते हैं, फिर लाइट हो जाते हैं। कुछ लोगों को, जिन लोगों को 3 दिन होते हैं तो उनको पहले दिन लाइट होते हैं, दूसरे दिन पूरा हैवी हो जाते हैं, उसके बाद फिर लाइट हो जाते हैं, तो फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इसमें नोटिस करते हैं कि जिन लोगों को 3 दिन आते थे उनको 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं, उनकी डेट से पहले ही 1 वीक 2 वीक पहले ही आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी चेकअप करवानी चाहिए कि भाई मेरे को ऐसा हो रहा है, तो मुझे इतने पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आप अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए, उनको सब कुछ खुल के बताइए, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हैं और वो आपको सही डिसीजन लेने के लिए बता सकते हैं, और वो आपको
जो भी उनको टेस्ट वगैरह है आप वो करवाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी सी, जैसे कि भी मुझे हैवी ब्लीडिंग होती है, दैट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। क्योंकि हम लोग किसी से बात करते हैं, हमारे जो आंटी है, ताई है, चाची है, नेवर है, जेठानी है, भाभी है, कोई भी है, आप उनसे बात करते तो कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहते भी वो बड़े हैं, हम लोग उनसे बात कर लेंगे तो वो हम लोगों को डिसीजन दे देंगे। नहीं, वो लोग कभी लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन नहीं, ये ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उनके साथ नॉर्मल था और आपके साथ नॉर्मल ना हो, राइट? तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि उसका डिफरेंट पीरियड्स है, राइट? हो सकता है उनको पूरा टाइम ही हैवी ब्लीडिंग होती थी तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आपका नॉर्मल था तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी होनी शुरू हो गई, लेकिन आपको फर्क पड़ता है क्योंकि आपको अभी हैवी शुरू हुआ है, राइट? तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप में कोई भी डिले आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये सेफ्टी है। कुछ लड़कियों के तो मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि जिनकी एज बहुत छोटी है, वो 30 तक हैं, और वो बोलती है कि भी मेरी सर्जरी होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया, तो एंड में मुझे इतनी प्रॉब्लम आ गई, तो मेरी अभी यूट्रैक्स ही रिमूव करनी पड़ रही है। इमेजिन दैट, 30 ईयर ओल्ड, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स कभी भी किसी को भी किसी एज में भी हो सकती है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से नोटिस करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, आप इसका टेस्ट करवाएंगे, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आप किसी और की भी लाइफ बचा सकते हैं। तो आपको नोटिस करना चाहिए कि आपके डिस्चार्ज कलर क्या है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, आपका पीरियड रेगुलर आ रहा है, आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा, या फिर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहे। तो आपको इन चीज़ों का बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल सके और आप इन चीज़ों को इतना डेंजरस बनने से पहले ही ख़त्म कर सके, उन्हें क्लीन करवा सके, उनसे उनका इलाज करवा सके। क्योंकि हो सकता है कि आप उससे पहले ही इलाज करवा के आप अच्छे और हेल्थी हो सके, राइट? तो इसीलिए मेरा मकसद यही है आपको ये नॉलेज देने का कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप दूसरों को भी ये बातें बताइए कि भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए और आप केयरफुल रहिए इन चीज़ों से, और आपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में बताइए, ताकि उनको भी पता चल सके। और जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जहाँ छोटी एज की लड़कियां हैं, तो उनको भी बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको भी हम ही बचा सकते हैं, उनको भी हम लोग ही समझा सकते हैं। अदरवाइज उनको कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, और उनको ये भी नहीं पता कि उनके लिए हार्मफुल हो सकती है और उनको इनसे ज़्यादा बैड अफेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सब लोगों को, यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, आपको सुनने में आती है, तो आप उसको सजेस्ट कीजिए कि भी आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को चेकअप करवाइए, ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो हो सकता है कि आप किसी की जान बचा सकते हो, राइट? मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना कभी मत भूलिए। शेयर करना तो कभी मत भूलिए, लाइक करना भूल सकते हैं लेकिन शेयर करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आप किसी से नहीं बात कर सकते तो आप उसके मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। हो सकता है कि उनके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो, या उनको प्रॉब्लम हो, तो आप वो उनसे बात कर सकते हैं और वो किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये हम सब लोगों का डिसीजन होनी चाहिए कि जिस चीज़ की हम लोगों को नॉलेज है तो हम लोगों को दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, और किसी की लाइफ सेव करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ सून।